नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औरादबी तालुका में पट्टन पंचायत में पानी, नालियों और अन्य समस्याओं से लोग परेशान। केपी न्यूज को बताई अपनी परेशानी। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में उतरने से हिचक रहे हैं मंत्री, कांग्रेस के सामने आई उम्मीदवारों के चयन की परेशानी। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कांग्रेस को ललकारा, बोले लोकसभा चुनाव में कर्नाटक से एक भी सीट जीत कर दिखाओ। केएस ईश्वरप्पा के बेटे को टिकट नहीं देने में मेरी कोई भूमिका नहीं, बोले बीएस येडियुरप्पा। गुजरात में भीड़ ने हॉस्टल में नमाज पढ़ रहे विदेशी छात्रों पर किया हमला, 5 हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला के औरादबी तालुका में पट्टन पंचायत में मुख्य अधिकारी स्वामीदास नुस्खे लगभग 10 से 11 महीने पहले इस पट्टन पंचायत के मुख्य अधिकारी बनकर औराद पट्टन पंचायत में आए हैं। पट्टन पंचायत में स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर पानी की समस्या, नालियों की बड़ी गंभीर समस्या है। साथ ही स्थानीय महिलाओं और आम जन ने कहा कि यहां पर कचरे के ढेर लगे हैं और कोई सफाई नहीं है। पट्टन पंचायत की वाहन यहां कभी नहीं आती। इन महिलाओं ने केपी न्यूज से बात करते हुए बताया कि पट्टन पंचायत के लेबर इंस्पेक्टर मोहम्मद शमी लोगों को हो रही इन समस्याओं को अनदेखा कर रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। इन लोगों ने केपी न्यूज से बात करते हुए पट्टन पंचायत की ओर से हो रही अनदेखी के संबंध में विस्तार से बताया और अपनी नाराजगी जताई। महिलाओं और अन्य ने लेबर ऑफिसर और चीफ ऑफिसर की तरफ से की जा रही लापरवाही के बारे में बताया और कहा कि ऐसे ऑफिसरों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस अवसर पर महिला संगठन अध्यक्ष औराद ईटाबाई, औराद पट्टन पंचायत के वार्ड नंबर 11 के निवासी शार्दुला, अमरेश पांचाल, औराद अमीना बी, महेश और अतीक पठान, सैयद मुजम्मिल, विद्यार्थियों ने केपी न्यूज से बात करके औराद पट्टन पंचायत में हो रही विभिन्न समस्याओं के संबंध में बताया। औराद से अलीम पाशा की रिपोर्ट। यहाँ पर खुद देखिए, यहाँ पे क्या बोलते हो, यहाँ पे हॉस्टल के बच्चे भी यहाँ खुद मौजूद है। क्या आपका नाम क्या है? निखिल। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? बहुत गंदा वासन आ रहा है। बहुत गंदा वासन आ रहा है क्या? और क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे? तेरा नाम क्या है बेटा? रामेश्वर। अगर से कुछ भी अगर खेले तो भी रात को अंदर गिरे तो बहुत मुश्किल हो रहा है तुम्हारा। अच्छी बात। बहुत बुआ रहा है क्या यहाँ पे? बास आ रहा है क्या? खाना खाने को नहीं हो रहा। खाना खाने। हाँ, ये देखिए हॉस्टलों के बच्चों का कहना है। खुद हमारे साथ। आपका नाम क्या है? अतीक पठान। हाँ, क्या प्रॉब्लम है सर? ये यहाँ पे नाली नहीं बना है, इधर यूनिक मॉडल स्कूल है, पीछे बॉयज हॉस्टल है। कचरे की तरफ से बो आ रही है इसमें। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं इधर, बॉयज हॉस्टल के बच्चे भी, उनको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बो आने की तरफ से। अच्छा। इधर भी बाजू भी देख सकते हैं, इधर भी पूरे झाड़ है। अगर इसमें सांप, पूरा इलाका वैसा सांप हुआ है अंदर, वो परेशानी है बच्चों को। नहीं, और एक बात तुम जो ये हमको सुना रहे, ये हमारे केपी न्यूज को सुना रहे, कभी जाके पट्टन पंचायत के अधिकारी को ये बात किए क्या? मेमोरम दिए सर। अभी यहाँ के लोग मेमोरम दिए सो है, लेकिन पट्टन पंचायत के कोई भी अधिकारी इसके ऊपर काम नहीं करे, कोई तवज्जो नहीं दे रहे इसके ऊपर। अच्छा। और ये नाली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि नाली बहुत बड़ी है, बच्चे भी अंदर, इधर भी है बच्चे और उधर तो यूनिक मॉडल मुख्याधिकारी। हाँ। और इसके मेन जिम्मेदार रहेंगे हमारे सीओ, चीफ अफसर रहेंगे, उनको मेमोरम देने के बावजूद भी इसका काम नहीं करे। नहीं करे ना। आपका नाम क्या है? अतीक पठान। हाँ सर, फिर करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद मुजम्मिल है, मैं यूनिक स्कूल का टीचर हूँ। हाँ। ये यहाँ पे जो गंदगी है, यहाँ पे एक हॉस्टल है, दूसरा स्कूल है। हॉस्टल में बच्चे 24 घंटे रहते हैं, जिसमें खाना पीना उनका यहीं होता है। और यहाँ पे जो यहाँ के जो महल्ले के जो लोग हैं, अच्छा, तो ये कचरा यहाँ लाके डाल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ कचरा लाके डाल रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। अच्छा। ये जो है म्यूनसिपालिटी वाले सीईओ की जिम्मेदारी होती है। अच्छा। इसके लिए कोई एक जिम्मेदारी से काम करे, इस गली के अंदर, इस महल्ले के अंदर रोजाना कचरे की गाड़ी को भेजे तो ये जो है कचरा यहाँ नहीं गिरता। एक बात। दूसरी बात जो है, ये नाले को जो है अच्छी तरह से बनना चाहिए। यहाँ पे गए हॉस्टल के बच्चे खेलते खेलते बॉल लेके आ रहे,
कभी इसके अंदर बच्चे गिर भी जा रहे, हॉस्टल के जिम्मेदार उनको लेके जाके उठा के ये करते हैं। अच्छा, ये जो गंदगी है, यहाँ पे 2 स्कूल चलते, आजू बाजू छोटे छोटे घर भी हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी रहते, मच्छर का डर, सारे चीज़ों का डर है, उसके बावजूद भी साफ सफाई पे कोई ध्यान नहीं है, तो क्या मतलब का है। हिंदुस्तान में तो बोल रहे हैं कि शौचता का नारा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कोई शौचता नजर नहीं आ रही। महीना महीना कचरा नहीं उठाया जाता। नहीं, और एक बात तो हम एक बार कंफर्म किया अधिकारियों को, हमारी गाड़ी कंटिन्यू फिरती है, कचरे की जो गाड़ी है ना, हर गली में हर घर पर जाती, बोलकर वो अधिकारी का सुना रहे हमको। शनिवार 16 मार्च की शाम को 6 बजे चिड़कुपा के सुभाष चौक के समीप चंद्रकांत बड़कू के घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की घटना घटी। सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण घर की दीवार व घर की छत गिर गई और घर का सामान डैमेज हो गए और बड़ी हानि हो गई। गनीमत यह रही कि घर में कोई न होने के कारण कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। चिड़कुपा पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर जांच की। चिड़कुपा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में करीब 1 महीना बचा है और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में अभी भी अपने उम्मीदवारों की तलाश में जुटी है। दरअसल कुछ मंत्रियों और विधायकों के चुनाव लड़ने से हिचकने के कारण कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर नहीं लगा पा रही है, इसलिए पार्टी जीतने योग्य उम्मीदवारों की तलाश में लग गई है। कांग्रेस को 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा किए 10 दिन हो चुके हैं, जबकि शेष 21 सीटों के लिए उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस के 8 मार्च को जारी पहले सूची में किसी भी मंत्री और विधायक का नाम नहीं था। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कुछ मंत्रियों और विधायकों को चुनाव लड़ने के लिए मनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि पार्टी को कई क्षेत्रों में जीतने योग्य उम्मीदवारों की पहचान करने में समस्या आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री जी परमेश्वर ने हाल ही में कहा था कि पार्टी में 7 से 8 मंत्रियों को मैदान में उतारने पर चर्चा चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में कम से कम 1 सीट जीतने की चुनौती दी है। शनिवार को कलबुर्गी के नूतन विद्यालय मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली के दौरान सभा को संबोधित करते हुए येडियुरप्पा ने राज्य की सभी 28 सीटें जीतने का विश्वास जताते हुए कांग्रेस को चुनौती दी कि वह राज्य में कम से कम 1 लोकसभा सीट जीतने का प्रयास तो करे। येडियुरप्पा ने कहा, नरेंद्र मोदी के लिए कोई समान प्रतिस्पर्धी नहीं है। देश की जनता ने पहले ही परिणामों की घोषणा कर दी है। मतदाताओं ने देश भर में भाजपा उम्मीदवारों को वोट देकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वापस लाने का फैसला किया है। कांग्रेस भारत गठबंधन बनाने के अपने प्रयासों में विफल रही थी। अब सबसे पुरानी पार्टी एक डूबती हुई नाव के और कोई भी राजनीतिक दल उसके साथ जुड़ना नहीं चाहता। अनुभूति भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येडियुरप्पा ने कहा कि ईश्वरप्पा के बेटे के कांतेश को टिकट देने से इनकार करने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। रविवार को यहां मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं वो नहीं हूं जो उम्मीदवारों को टिकट जारी करता हूं। संसदीय बोर्ड उम्मीदवारों पर निर्णय लेता है, मैं केवल सुझाव दे सकता हूं और केंद्रीय नेता निर्णय लेते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वादा किया था कि वह लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक के 25-26 सांसदों के साथ दिल्ली का दौरा करेंगे और विश्वास जताया कि ईश्वरप्पा 18 मार्च को शिवमोगा में होने वाली पीएम मोदी की रैली में शामिल होंगे। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को बड़ा झटका लगा है। वरंगल से बीआरएस सांसद पसुनूरी दयाकर ने शनिवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया।
उन्होंने हैदराबाद में कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पसुनूरी दयाकर ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। इसके बाद उनके कांग्रेस में शामिल होने के कयास लग रहे थे। इससे पहले बीआरएस सांसद वेंकटेश कांग्रेस में शामिल हुए थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी होने से पहले 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन AIMIM ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी होने से पहले 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह हैदराबाद से चुनाव लड़ेंगे, जबकि औरंगाबाद से मौजूदा सांसद इम्तियाज जलील पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अख्तर उल ईमान को किशनगंज से टिकट दिया जाएगा। पार्टी इस बात पर विचार कर रही है कि और कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। भीड़ ने शनिवार रात को गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रावास पर धावा बोल दिया और कथित तौर पर नमाज पढ़ रहे अफ्रीकी देशों अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के छात्रों पर हमला कर दिया, जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय छात्र घायल हो गए हैं। राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कथित तौर पर मामले को लेकर गुजरात के शीर्ष पुलिस अधिकारियों से बात की है और उन्हें जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने और निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं। छात्रों का कहना है कि कैंपस में कोई मस्जिद नहीं है और इस वजह से वो हॉस्टल के अंदर एकत्रित होकर नमाज के दौरान रात में पढ़ी जाने वाली नमाज तरावी पढ़ रहे थे। छात्रों ने आरोप लगाया है कि इसके तुरंत बाद ही लाठियों और चाकुओं से लैस एक भीड़ ने छात्रावास पर धावा बोल दिया, उन पर हमला किया और उनके कमरों में तोड़फोड़ की। छात्रों ने कहा कि हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड ने भीड़ को अंदर आने से रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। महाराष्ट्र के नवी मुंबई इलाके में एक महिला के ऊपर अनाज की बोरियां गिर गई और वह उनके नीचे फंस गई। यह घटना उस वक्त हुई जब वह फर्श साफ कर रही थी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। जानकारी के मुताबिक यह घटना इस हफ्ते के शुरुआत में उस वक्त हुई जब महिला वाशी इलाके में कृषि उपज बाजार समिति APMC के एक बाजार में फर्श की सफाई कर रही थी। हालांकि जल्द ही उसके नजदीक काम कर रहे एक शख्स ने महिला की जान बचा ली। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में देखा जा सकता है कि महिला फर्श की सफाई कर रही थी और तभी उस पर अचानक से 30-40 अनाज के बोरे गिर जाते हैं। वह एकदम से मदद के लिए चिल्लाती है और तभी पास में काम कर रहा एक शख्स मदद के लिए आता है और उसको 1 मिनट के अंदर ही अनाज के बोरों के नीचे से बाहर निकाल लेता है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला को हादसे में छोटी मोटी चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। भाजपा ने चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत किया है और एक बार फिर मोदी सरकार बनाने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि न्याय की रणभूमि में लोकतंत्र ने हमें पुकारा है और हम तैयार है। चुनाव आयोग ने आज 7 चरणों में देश की 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव कराने का ऐलान किया और इसी के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कहा, बीजेपी एनडीए इन चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परियोजनाओं और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। औरादवी तालुका में पट्टण पंचायत में पानी, नालियों और अन्य समस्याओं से लोग परेशान। केपी न्यूज को बताई अपनी परेशानी। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में उतरने से हिचक रहे हैं मंत्री। कांग्रेस के सामने आई उम्मीदवारों के चयन की परेशानी। पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने कांग्रेस को ललकारा, बोले लोकसभा चुनाव में कर्नाटक से एक भी सीट जीत कर दिखाओ। KS ईश्वरप्पा के बेटे को टिकट नहीं देने में मेरी कोई भूमिका नहीं, बोले BS येडियुरप्पा। गुजरात में भीड़ ने हॉस्टल में नमाज पढ़ रहे विदेशी छात्रों पर किया हमला, 5 हुए घायल। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।